नमस्कार, बीरसा न्यूज 24/7 में आप लोगों को स्वागत है। इन हत्याओं का दोषी कौन, आज का टॉपिक ये है। महाराष्ट्र में अहमदनगर के जिला अस्पताल में एक और हादसा हो गया। इस अस्पताल का गहन चिकित्सा इकाई यानी आईसीयू में शनिवार सुबह भीषण आग लग गई, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई। अस्पताल के ठीक मध्य में स्थित आईसीयू में जब आग लगी, उस समय 20 रोगी उपचाराधीन थे, जिनमें से कई वेंटिलेटर पर थे। आग लगने पर पहले अस्पताल का अग्निशमन यंत्र से नियंत्रण पाने का प्रयास किया गया, लेकिन यह असफल रहा। इसके बाद अहमदनगर निगम और एमआईडीसी दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर नियंत्रण पाया, लेकिन तब तक यह आग 11 लोगों की जिंदगी लीन कर चुकी थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस हादसे पर शोक व्यक्त किया था। साथ ही उन्होंने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। सरकार ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 5-5 लाख रुपया देने की घोषणा की है। डीसी को घटना का जांच करने और 1 सप्ताह में रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया है। क्या इस घटना में कुछ नया है? नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल वैसी ही घटना है जैसे अक्सर अस्पतालों में होती रहती है। सच में शायद पूरा देश ही ऐसी घटनाओं का इतना आदी हो गया है कि ऐसी घटनाओं से मानो किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सिवाय उन लोगों को जो ऐसे हादसा में किसी अपने को खो बैठता है। हर बार की तरह वही मुख्यमंत्री शोक जताते हैं, मदद की नाम पर कुछ टुकड़े फेंक जाते हैं और जांच की घोषणा कर दी जाती है। काम खत्म। कब किसी अस्पताल की जांच रिपोर्ट आई, कब दर्जनों मौतों के लिए किसी को दोषी ठहराया गया और कब किसी ऐसी दोषी को सजा सुनाए गए। एक भी ऐसी जांच रिपोर्ट या सजा की कोई खबर आपने नहीं सुनी होगी। अस्पताल में लोगों जान बचाने के उम्मीद लेकर जाते हैं, लेकिन वही मौत को इस तरह तांडव की ये ना पहले घटना है और ना आखिरी। लेकिन हमारी पूरी शासन एवं कानून व्यवस्था इतनी संवेदनहीन, इतनी नकारा हो चुकी है कि इन हादसों में हुए किसी को दोषी नहीं ठहराया जाता। और यही कारण है कि ना ऐसे हादसे रुक रहे हैं और ना बिना हत्यारे वाले इन हत्याओं पर अंकुश लग पा रहा है। महाराष्ट्र का ही उदाहरण ले ले। अप्रैल में मुंबई से सेट विरार पश्चिम में स्थित विजय वल्लभ कोविड अस्पताल में आग लगने से 13 लोगों की मौत हो गई थी। वहाँ भी आईसीयू में ही आग लगी थी। बताया गया था कि आईसीयू के एयर कंडीशनर में धमाका होने के बाद ये दुर्घटना हुई है, लेकिन जांच में ना किसी को दोषी ठहराया जा सका और ना किसी को किसी तरह का दंड दिया जा सका। इसी तरह जनवरी में भंडारा के सरकारी अस्पताल का सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट वार्ड में 10 नवजात की मौत हो गई थी। इनमें से 8 लड़कियां थी। वार्ड में 17 बच्चे थे, जिसमें 7 को बचा लिया गया। इसी तरह मुंबई का भांडुप इलाका में एक मॉल की 3री मंजिल पर बने कोविड अस्पताल में लगी आग में 10 लोगों की मौत हो गई थी। नासिक के सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक होने से ऑक्सीजन की आपूर्ति 30 मिनट बंद रही और इस हादसे में 24 मरीजों की मौत हुई थी। हर बात की तरह इन सब घटनाओं में भी मुआवजा की घोषणा हुई और जांच का ढोंग किया गया, लेकिन अंतिम परिणाम वही, ना कोई दोषी ना किसी का दंड। क्या पूरी शासन व्यवस्था इतना पंगु हो गए है कि अस्पताल में भी दमकल जैसी उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं करवा सकती? यदि सच में ऐसा है तो तरह तरह का लाइसेंस देने का, दिखावा करने का क्या जरूरत? क्या ये सब लाइसेंस केवल शुल्क वसूल कर सरकारी खजाना भरने और घूस वसूल कर अफसर को जेब भरने के लिए बने हैं? क्या
उन सब अधिकारियों को ऐसे हादसे के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए जो ऐसे अस्पताल को अग्निशमन का प्रबंध होने के लिए लाइसेंस का आवेदन करते हैं और उन्हें जो बिना पूरी जांच परख किए ऐसे लाइसेंस जारी कर देते हैं। जब तक अधिकारियों की जिम्मेदारी तय नहीं की जाएगी तब तक ना ऐसे हादसा रुकेंगे ना ही ऐसे हत्याएं। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, बिरसा न्यूज़ 24 इंटू 7।